बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बूट कैंप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वूकॉमर्स और वर्डप्रेस का है, जो कि 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको और आप सीखेंगे, और इस बूट कैंप को सीखने से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बूट कैंप का मकसद क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। बूट कैंप का मकसद ये है कि आप अपना खुद से स्क्रैच से ऑनलाइन स्टोर बना सकें, और ऑनलाइन स्टोर में आप चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हों या फिर कोई फिज़िकल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हों, तो वो आप क्रिएट कर सकेंगे स्क्रैच से। इसके अंदर आपको बताएंगे कि पूरा का पूरा स्टोर खुद से कैसे बना सकते हैं, और ये एक लो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर आपको कोई मंथली कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी जब आप इस स्टोर को बनाते हैं। अमेज़ॉन की तरह इसकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगी या इसका कोई किराया नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपको इसके लिए अपनी एक डोमेन खरीदनी पड़ेगी जिस नाम से आपने अपना दुकान का नाम रखना है। उसके अलावा आपको इसकी होस्टिंग के लिए स्पेस लेनी पड़ेगी, जो कि इतनी महंगी नहीं होती, और एक एसएसएल आपको रिक्वायर्ड होगा आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए, सिक्योर पेमेंट्स लेने के लिए क्लाइंट के साथ। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि इसको सीखने से आपको फ़ायदा क्या होगा। सीखने से फ़ायदा ये होगा कि आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकेंगे, और उसके बाद इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप दूसरों को, अगर आप ये प्रोग्राम सीखते हैं तो इसके सीखने के बाद आप खुद ऑफ़र कर सकते हैं वीए की सर्विसेज। वर्चुअल असिस्टेंट आप बन सकते हैं, जो कि आप अगलों को सर्विसेज दे सकते हैं कि भाई मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, या आपकी लिस्टिंग मैनेज कर दूंगा, या आपकी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपकी एसईओ कर दूंगा इस वेबसाइट से रिलेटेड। आपकी जो भी है पिक्चर्स आपकी मैं बना लूँगा, कैसे लिस्टिंग करनी है, वो सारा तरीका होगा इसके अंदर। फिर आप इसके अंदर आपको जो फ़ायदा होगा वो आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने इस स्टोर के अंदर आपको बताएंगे कि आपने इसको इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप फ्रीलांस वू कॉमर्स डेवलपर बन सकते हैं, आप ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकते हैं, ई कॉमर्स एनालिटिक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। उसके अलावा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आप उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं कि वो कॉमर्स में वर्डप्रेस के अंदर पेमेंट गेटवे कैसे होगा। आप वेबसाइट सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके अलावा आप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप स्टोर थीम डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। कि उसके अलावा आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप ई कॉमर्स ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं कि आप इस बूट कैंप को सीखने के बाद आप क्या क्या चीज़ें आप टच करेंगे, कि ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, फ्रॉम द स्क्रैच उसका स्टोर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो हम आपको स्क्रैच से एंड तक बताएंगे, इसमें आप जो सीखेंगे। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि वो मॉड्यूल्स कौन से होंगे जो जिसको हम टच करेंगे, जो आप पढ़ेंगे बेसिकली। उसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है ये, और टाइप्स कौन सी होती हैं ई कॉमर्स की, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस तो कर दी है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़रा हम डिटेल में बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या और क्या होते हैं। अच्छा, अब वो कॉमर्स क्या होता है, अ, अ, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और वो कॉमर्स को सेटअप कैसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कॉमर्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और उसकी जनरल सेटिंग्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट सेटिंग क्या होती हैं, टैक्स आपका होगा उसकी सेटिंग्स क्या होंगी। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे टैक्सेस क्योंकि वो देने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक उनका प्रोसीजर है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और शिपिंग सेटिंग्स आपकी कैसी होंगी,
अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें जो शिपिंग इन्वॉल्व होगी उसकी भी हमें सेटिंग होती है, उसके डिफरेंट प्रोफाइल्स बनते हैं। एनीवे उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप क्या क्या इसको इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा आपकी ईमेल सेटिंग्स होंगी इसके अंदर। फिर आगे हम देखेंगे कि आप प्रोडक्ट को अपनी कैसे ऐड करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो सिंपल प्रोडक्ट होगी, उसकी टाइप्स क्या होंगी, वो वेरिएबल प्रोडक्ट होगी, वो एफिलिएट प्रोडक्ट होगी, वो ग्रुप्ड कोई प्रोडक्ट होगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को ऐड कैसे करते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी इन्वेंट्री की। उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको आप कैसे सेट करते हैं, टैग्स कैसे देते हैं, एट्रीब्यूट्स उसके कैसे देते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम देखेंगे कि आप अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लेआउट को चेंज कर सकेंगे, उसके कलर्स चेंज कर सकेंगे। उसके अलावा आप अपने विजेट्स उसके अंदर डाल सकते हैं, उसको शॉर्ट कोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम टच करेंगे कि यहाँ मैनेजमेंट, आपकी स्टोर मैनेजमेंट कैसे होगी, आपके ऑर्डर्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, जो आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। तो उसके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग का वर्क फ्लो आपको बताएंगे क्या होगा, ऑर्डर स्टेटस कैसे डिफाइन करते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद आपके जो रिटर्न्स और रिफंड्स होंगे आपने उसको कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि ट्रैकिंग आपके जो शिपिंग आप कर रहे हैं उसकी ट्रैकिंग आप कैसे होती है उसकी, आप देखेंगे कि जो आपकी प्रोडक्ट है जो इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि वू कॉमर्स की एसईओ कैसे की जाएगी आपके स्टोर के लिए। उसके अंदर हम ऑन पेज एसईओ को देखेंगे, टेक्निकल एसईओ को देखेंगे, और हम उसमें प्लगइन्स है उसको देखेंगे वो कैसे वो काम करता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे उसमें सेटिंग करेंगे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को। आपकी जो भी आपके स्टोर से रिलेटेड होगा, आपका कोई उसमें सोशल मीडिया में कैसे प्रोफाइल्स बनेंगी। फिर आपके सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करेंगे हम आपके स्टोर के साथ, जो वू कॉमर्स का स्टोर होगा। उसके बाद हम ईमेल मार्केटिंग के ऊपर काम बिल्ड करेंगे, ईमेल लिस्ट, और उसके अलावा हम ईमेल कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। फिर हम ईमेल मार्केटिंग के प्लगइन्स उसके अंदर डालेंगे। फिर उसके साथ हम देखेंगे क्या चीज़ यूज़ होती है, मसलन जैसे मेल चिप है या वू कॉमर्स, ये सॉरी, मेल चिप है जो कि वू कॉमर्स के साथ यूजुअली यूज़ हो जाता है, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने स्टोर की ऑप्टिमाइजिंग और स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, कि जैसे अपने एनालाइज करेंगे स्टोर को, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसे मेरे स्टोर की है परफॉर्मेंस है, मुझे क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, मेरे केपीआईज कैसे हैं, उसको हम चेक करेंगे। आप अपने गूगल एनालिटिक्स लगाएंगे अंदर, क्योंकि आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके स्टोर की परफॉर्मेंस कैसी है, कि कितने लोग आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर इस आपके अंदर वो कॉमर्स रिपोर्ट तैयार होगी, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि आपकी साइट की स्पीड कैसे हो सकती है, बढ़ा कैसे सकते हैं, या वो सही है, प्रेशर तो नहीं, उसके ऊपर लोड तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। अगर वो लोड है तो हम उसको भी सही करेंगे या चेक करेंगे। उसके बाद हम इसकी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर ये साइट कैसी हो रही है और मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, वो भी हम उसके ऊपर चेक करेंगे। फिर हम उसको जो चेकआउट है, जिसने पेमेंट करनी है आपके पास आके, वो प्रोसेस आपका ईज़ी होना चाहिए, कि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कि वो कोई भी कस्टमर जो आपके साइट से आके परचेज़ करता है उसको कोई डिफ़िकल्टी पेश आए, वो ईज़ी प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि जब पैसे लेने हैं ना, तो पैसे लेने के लिए आपको आसान तरीका आपने उसमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि आप नई प्रोडक्ट को और नई सर्विसेज को कैसे उसमें ऐड करते हैं। उसके अंदर आप नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे, कैसे करेंगे, और उसको कैसे स्केल किया जाए, और आपके ऑपरेशंस कैसे बढ़ाए जाएँ डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, वो भी हम चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि एडवांस्ड वू कॉमर्स फीचर्स कौन से हो सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका जो पेमेंट सेटअप है, पेमेंट गेटवे है, वो कैसे लगेगा। इसके अंदर हम पेमेंट गेटवे कौन से यूज़ करेंगे, जैसे पेपॉल है, स्ट्राइप है।
अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम कर रहे हैं तो आपके बैंक्स कैसे लगेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी पेमेंट गेटवेज़ की, वो भी हम आपको बताएँगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि वूकॉमर्स की एक्सटेंशंस क्या होती हैं, वो हम कैसे लगाते हैं, मसलन जैसे सब्सक्रिप्शन है या उसका इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग जो आपकी एक्सटेंशंस होंगी, उसको हम देखेंगे कि वो कैसे हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी वूकॉमर्स स्टोर जो है, सिक्योर है और उसको सिक्योर कैसे किया जाएगा और आपके रेगुलर मेंटेनेंस टास्क क्या हो सकते हैं, उसको हम चेक करेंगे। और आप बैकअप कैसे ले सकते हैं अपने स्टोर का, जो कि आपको उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बैकअप के बगैर जैसे भी कोई भी एरर आ जाता है या कोई भी सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके पास उस स्टोर का बैकअप होना ज़रूरी है ताकि आप उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकें। अच्छा, उसके बाद हम एक केस स्टडी करेंगे और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके ऊपर करेंगे आपके लिए, कि जिसमें आप एक सक्सेसफुली वूकॉमर्स का स्टोर डेवलप करेंगे। अच्छा, ये केस स्टडी होगी। तो इसमें आपका जो जितना भी आपने कुछ अपने लेसन में लर्न किया होगा, इस कोर्स में लर्न किया होगा, वो स्क्रैच से एंड तक आप एक ये प्रोजेक्ट आपका एक किस्म का प्रोजेक्ट होगा जो कि आप सबमिट करेंगे बना के, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये सारा कुछ बना सकें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यही वो कॉमर्स के अंदर वर्डप्रेस के अंदर होती हैं, जिससे आप पूरा एक स्टोर बना सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपना स्टोर लॉन्च कर देंगे और आपको स्टोर कंप्लीट हो जाएगा और आप ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो आप लोकल मार्केट में बेचें या इंटरनेशनल मार्केट में बेचें, हम दोनों को इसमें आपको पढ़ाएंगे। तो ये मॉड्यूल्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को कोर्स के बारे में समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम कोर्स में ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।